जिन 4 नेताओं के नाम सामने आए उनमें आपका भी नाम है। तो इस दौड़ में उनको कैसे मतलब अपना पीछे कर सकते हो? क्योंकि वो पुराने चुनाव लड़ भी चुके हैं कई नेता ऐसे। आप कहीं न कहीं मेयर की लड़ने के लिए उस दौड़ में थे। आप विधानसभा चुनाव लड़ने की दौड़ में कैसे आपका मन बन गया? अगर कोई समय ऐसा आता है, कोई चांस ऐसा आता है कि आपको टिकट नहीं मिल रही है, तो आपका जो कौन-सा नेता हो सकता है कि जिसे टिकट मिलनी चाहिए और जो यहाँ कांग्रेस को जीत दर्ज करवा सके? नमस्कार दोस्तों, ITV24 देख रहे हैं आप। विधानसभा चुनावों की अगर बात करें, करनाल विधानसभा चुनाव में जो दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं, लगभग 23 से 24 दावेदार हैं और इनमें अगर बात करें तो मजबूती कहाँ ज़्यादा है, ये थोड़ा-सा जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए आपको बार-बार कैंडिडेट्स की जो बाइट्स है, वीडियो है, इंटरव्यू है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सकें कि कौन-सा कैंडिडेट जो है कांग्रेस में ज़्यादा मजबूत है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं कि कांग्रेस पार्टी का कौन-सा दावेदार ज़्यादा मजबूत है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ अशोक खुराना जी हैं, कांग्रेस नेता है। लगभग 33-34 साल इनको कांग्रेस में हो चुके हैं और किस तरह का प्रयास इनका कांग्रेस की टिकट के लिए चल रहा है, क्योंकि जो 23 नाम है उसमें नाम अशोक खुराना का भी है और अपनी दावेदारी बहुत ही मजबूती से पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार खुराना जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रयास आपकी दावेदारी पे चल रहा है? देखिए, विधानसभा का चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो अभी तिथि फाइनल हुई और उसमें हमारे करनाल से काफ़ी हमारे साथियों ने 22-23 साथियों ने अपने एप्लीकेशन दी है चुनाव लड़ने के लिए। उसमें मैंने भी अपना एप्लीकेशन दी है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और बहुत खूबी से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा टिकट मांगने का जो राइट है वो इसलिए है कि मैं 34 वर्षों से पीछे लगातार पार्टी में काम कर रहा हूँ और कोई भी जिम्मेवारी मुझे दी गई, चाहे वो धरने की, प्रदर्शन की, रैली की, प्रोग्राम की, कोई भी दी गई, मैंने भारी भीड़ लेकर उसमें पहुंचा हूँ। अपनी जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से निभाया है। अब बात करते हैं हम चुनावों की, तो 92 से आप लगा लीजिए लगातार जो भी चुनाव हमारे इधर हुए हैं, चाहे लोकसभा के थे, विधानसभा के थे। एक चुनाव में मैंने सबसे पहले पंडित चरणजीत लाल शर्मा जी के जब ओपी थे उनमें काम किया है। उसके बाद 2 चुनाव यहाँ से लड़े भजन लाल जी जब कांग्रेस में थे, तो मैंने पूरी जिम्मेवारी से मतलब काम लड़ा है। और उसके बाद आए 3 बारी अरविंद शर्मा जी, जब वो भी कांग्रेस में थे, 2 बारी जीत गए थे, 1 बार रह गए थे, तो उसमें भी जो बूथों की जिम्मेवारी दी गई थी, मुझे काम दिया गया था, वो भी पूरा किया। उसके बाद कुलदीप शर्मा जी ने इलेक्शन लड़ा, मैंने पूरी लगन से सारा वो कार्य किया। उसके बाद अब दीपांशु बुद्धि राजा जी ने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी मेरा पूरा मतलब काम था, जो जिम्मेवारी दी गई थी मैंने पूरी निभाई। तो तब मैंने उनके चुनाव में काम किया, पूरा काम किया, पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम किया। उसके बाद चुनाव लड़े, 3 बारी स्मिता सिंह जी लड़े, 2 बार करनाल से, 1 बार असम से लड़ी है। मैंने जो मुझे जिम्मेवारी दी थी मैंने पूरा काम किया। उसके बाद रोशन सिंह जी ने 2 चुनाव लड़े हैं विधानसभा के। सभी जानते हैं कि मैंने किस तरह से, ऑन रिकॉर्ड की बात है कि लगातार रात दिन मेहनत की, उनके साथ रहा। मेरा मतलब कहने का ये कि कोई भी जिम्मेवारी अगर मुझे जो भी दी गई है इस 34 सालों में, तो मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा लगन से उस काम को किया है। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत से चुनाव जो है कांग्रेस नेताओं को, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बहुत से नेताओं को अपने पार्टी के चुनाव लड़वाया है। तो आज इस दौड़ में आप जो चुनाव लड़ने की दौड़ है, इसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं बिल्कुल आगे देखता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से 94 में मैंने एमसी का चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव जीता था। 99 तक मैं एमसी रहा, मैं लोगों के बीच में रहा और मुझे बहुत प्रेम भाव मिला लोगों का। लगातार तब से शुरू से लेके आज तक सभी मतलब लोगों के बीच में, उनके दुख में, सुख में, जो भी उन्होंने काम बताए, सरकार रही या नहीं रही, जितना हो पाया मैंने उनके साथ जाके पूरा मतलब कार्य किया और निष्ठा ईमानदारी के साथ सभी
से प्रेम भाव है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके मन में, दिल में मेरे प्रति बहुत प्यार है। और इन सारी बातों को मैं देखता हूँ कि मेरी जो ये है वो इस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे, मुझे टिकट देंगे। मैं एक बात और भी आपको कहना चाहूँ, अगर मुझे टिकट देंगे तो मैं बहुत खूबी से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं देंगे, किसी और को भी देंगे, तो मैं बिल्कुल उसी का साथ दूंगा, उसके साथ पूरी मेहनत से उनके साथ लगूंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से वो लोगों के बीच में आएंगे। जो 10 साल पहले लोगों के बीच में थे, सेवा की, उनसे सभी लोग खुश हैं, क्योंकि वो जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। तो वो हमारा उद्देश्य है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री फिर से आए। उसके लिए किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट आएगा, यहाँ से टिकट लेगा, चाहे अपने कांग्रेस पार्टी का, मैं पूरी लगन से उसके साथ काम करूँगा। अशोक खुराना जी, आप कहीं ना कहीं मेयर की चुनाव लड़ने के लिए उस दौड़ में थे। आप विधानसभा चुनाव लड़ने की दौड़ में कैसे आपका मन बना? इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं मेयर का चुनाव के लिए मैं पूरी दौड़ में था। मेरे साथियों से मेरी बात हुई थी कि तुम अपना एमएलए का चुनाव की तैयारी कर लो, मैं मेयर का चुनाव लड़ लूँगा। मगर कुछ हमारे मतलब साथी भाई वो कहने लगे कि हमें अगर टिकट इसकी एमएलए की नहीं मिली तो हम मेयर के लिए वो लड़ेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को। तो अगर मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि पार्टी मुझे ही टिकट देगी, पार्टी मुझे मेयर का देगी तो मैं मेयर का भी लड़ लूँगा, पार्टी मुझे वो भी नहीं देगी तो मुझे वो भी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, उसके साथ लगा रहूँगा। अगर उनकी टिकट यहाँ से बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं बन सकती। मैं जब से 34 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, आज तक वहीं टिका हुआ हूँ। कई बीच में पार्टी मतलब छोड़ के गए, फिर आए, फिर कोई गए, और कई अभी आए हैं। तो उस हिसाब से मैं तो लगातार, आप देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कितने जिम्मेदारी से काम किया है। तो मैंने समझा कि मेरा ये राइट बनता है, हक बनता है, तो उस हिसाब से मैंने भी टिकट की मांग की है। बाकी पार्टी की मर्जी है, मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है किसी प्रकार से। सभी नेता जो हैं हाई कमान के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी नेता जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और जो अगर उन्हें ये कहे कि हरियाणा के होली सोली हैं, ये भी कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, उन नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, तो आपका कैसा प्रयास यहाँ पे चल रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, मैं तो जब से ये चुनाव का बिगल बजा है, एक बार दिल्ली गया हूँ, वो इंटरव्यू के लिए गया हूँ। हमारी पार्टी में जिन्होंने भी आवेदन दिया है टिकट का, उन सब के पार्टी इंटरव्यू ले रही है दिल्ली में। हमारे जो ऊपर हाई कमान है, आला कमान है, वो इंटरव्यू ले रही है। तो उस इंटरव्यू में मैं गया, मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं उस दिन सिर्फ गया और उस दिन हुड्डा साहब को नमस्ते करके मिल के आया, उनसे आशीर्वाद लेके आया। बाकी मैंने टिकट की कोई बात नहीं की। अगर मुझे वो समझते हैं भाई मैं ठीक हूँ, मैं जीत सकता हूँ और लड़ता, तो मुझे जरूर टिकट देंगे। मुझे इस बात का विश्वास है। कहने से, चक्कर लगाने से कभी टिकट नहीं मिलती। उनको हुड्डा साहब कभी कुछ नहीं बोलते हैं। उनको पता है अभी किस आदमी ने क्या क्या काम किया हुआ है और कौन पार्टी के प्रति वफादार है, तो वो अपने आप उनको मतलब जो है वो टिकट देंगे। चक्कर से मैं चक्कर नहीं लगाया, ना मैं कहने के लिए गया हूँ, एक बार भी मैंने नहीं कहा, ना हुड्डा साहब को, ना दीपेंद्र जी को, ना उदयभान जी को, ना दीपक बावरिया जी को, कि मुझे ये कहा कि मैं नमस्ते उनको की है, बाकी वो देखेंगे। आप जिनको देंगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, देंगे तो आपने हम देंगे। मैं चक्कर दिल्ली के नहीं लगाऊंगा। कई दौड़ में और भी नेता सामने आ रहे हैं, कई नेताओं की दौड़ में आगे पीछे होते नजर आ रहे हैं। और कल परसों के सर्वे में जैसे दिन 4 नेताओं के नाम सामने आए, उनमें आपका भी नाम था। तो इस दौड़ में उनको कैसे मतलब अपना
पीछे कर सकते हो, क्योंकि वो पुराने चुनाव लड़ भी चुके हैं। कई नेता ऐसे हैं जो उनमें सरदार त्रिलोचन सिंह है, सुमिता सिंह है, मनोज वधवा का भी नाम सामने आ रहा है। तो इन नेताओं के बीच अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं, कैसे इनसे आगे निकल पाएंगे? देखिए, इसमें आगे निकलने वाले या वो बात नहीं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम किए हैं, वो हमारे भाई हैं, कोई अलग से नहीं। ये ठीक है, हम अलग अलग कार्य करके अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भी देखेंगे भी कौन ठीक है, वो भी हमारे से बिना पूछे हाईकमान तक बात पहुँचाते हैं। और अगर वो अच्छे हैं, वो उनको अगर वो ठीक हैं तो उनको दे देंगे, मुझे तो इस बात का कोई इतराज़ नहीं है। वो भी अपने भाईबंद है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है। चाहे आपने नाम लिए हैं अभी त्रिलोचन सिंह जी हों, सुमिता सिंह जी हों, और चाहे मनोज वधवा जी हों, उनको टिकट मिलेगी, मैं उनके साथ रहूँगा। पराग गाबा जी ने भी अप्लाई किया हुआ है, अगर वो है तो मुझे कोई किसी प्रकार से किसी से कोई द्वेष नहीं। मेरे मतलब अपने साथी हैं, वो करेंगे तो उनको मिलेगी तो मैं उनके साथ रहूँगा, अगर मुझे मिलेगी तो मैं बड़े अच्छे ढंग से इलेक्शन चुनाव को लड़ूंगा। अशोक खुराना जी, सबसे पहले आप खुद को सबसे पहले देखते हैं कि मुझे टिकट मिले। अगर कोई समय ऐसा आता है, कोई चांस ऐसा आता है कि आपको टिकट नहीं मिल रही है, तो आपका जो कौन सा नेता हो सकता है कि जिसे टिकट मिलनी चाहिए और जो यहाँ कांग्रेस को जीत दर्ज करवा सकता है? देखिए, ये तो हाईकमान का काम है, किसको करेंगे। मैं ऐसे, देखो ये बात को मैं क्लियर कर दूं कि मैं एक का नाम किसी का ऐसे नहीं ले सकता। बाकी तो मेरे लिए सारे भाई हैं। मैं देखो, आप पीछे देखो, स्मिता सिंह जी ने चुनाव लड़ा यहाँ से 2 बार, 1 बारी। सारे यहाँ करनाल शहर था, पता है इस बात का कि मैंने किस तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ, मतलब पूरी ईमानदार निष्ठा से। त्रिलोचन सिंह भाई हैं, वो 2 बार चुनाव लड़े हैं। अब भी अगर इनमें से किसी को टिकट मिलती है तो चाहे पराग गाबा जी ले आए, चाहे वो ले आए, अपना वधवा जी ले आए, कोई ले आए, मेरी तरफ से मेरे को देगी तो मैं लड़ूंगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पार्टी मुझे टिकट देगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अशोक खुराना जी थे, जिन्होंने अपने दावेदारी किस तरह की उनकी चल रही है ये बात आपके सामने रखी है, और किस का प्रयास इस टिकट के लिए है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि किसे कांग्रेस की करनाल विधानसभा से टिकट मिले, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जो आपको लगता हो कि मजबूत दावेदार है, जो आपको लगता हो कि कांग्रेस को जीत दिला सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।